हेलो स्टूडेंट्स। सो आज एक नई वीडियो आपके पास लेके आया हूं मैं। दैट इज योर इंट्रोडक्शन टू बफर सॉल्यूशंस एंड एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। यहाँ पे हम बेसिक बफर के बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन आई वुड से इक्विलिब्रियम चैप्टर में से। देखो, इस इक्विलिब्रियम चैप्टर की सीरीज में मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए हैं और उनमें आज हम टॉपिक जो करेंगे वो है हमारा बफर सॉल्यूशन का टॉपिक। इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको आज हम स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बफर सॉल्यूशन क्या है, व्हाट आर बफर सॉल्यूशन। तो देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि बफर सॉल्यूशन में यूजुअली क्या होता है। देखो, कोई भी आपके पास सॉल्यूशन होता है, मान लीजिए उस सॉल्यूशन में अगर मैं क्या करूं, अगर मैं उस सॉल्यूशन में कोई एसिड या फिर कोई बेस डाल दूं सपोज करो, तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पीएच आपको पता चेंज हो जाएगा, पीएच चेंजेस। तो हम नहीं चाहते कि उसका पीएच चेंज करे अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। तो बफर सॉल्यूशन क्या है, विच रजिस्ट द चेंज इन पीएच, जो पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं। तो बफर सॉल्यूशन क्या हो गया, इट इज अ सॉल्यूशन which resists the change in pH of a solution when a small amount of acid or base is added into it। तो सिंपल टर्म में हमारे पास बफर सॉल्यूशन क्या हो गया, देखो, buffer solution is the solution which resists a change in its pH when small amount of acid or base is added to it। तो आप समझ जाओ कि बफर सॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि कभी भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई स्मॉल अमाउंट एसिड और बेस लेते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसका पीएच चेंज ना करे उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का रिएक्शन मिक्सचर, देन वी यूज बफर सॉल्यूशन। तो देखिए, बफर क्या है आपके पास, सॉल्यूशन विच रजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन और ऑन एडिशन ऑफ small amount of acid or alkali are called buffer solution। सिंपल डेफिनेशन आपके पास। उसके बाद क्या लिखा है, रजिस्टिंग चेंज इन पीएच वैल्यू। आप चाहते हैं कि पीएच वैल्यू को आपने रजिस्ट करना है, तो वो जो एक्शन है ना बफर सॉल्यूशन का, दैट इज रजिस्टिंग चेंज इन पीएच वैल्यू ऑन एडिंग एसिड और बेस टू द बफर इज कॉल्ड बफर एक्शन। तो क्या बोलता है, बोलता है जब भी आप किसी सॉल्यूशन में एसिड या बेस डालते हैं और आप बफर सॉल्यूशन को यूज करके क्या करते हैं, उस उसके दौरान जो पीएच चेंज होने वाला है उसको रजिस्ट कर देते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं, तो दैट एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन इज कॉल्ड बफर एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हाट इज रिजर्व एसिडिटी इन बफर लैंग्वेज। देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रिजर्व एसिडिटी क्या होती है, देखो, रिजर्व एसिडिटी, या आप एक और टॉपिक में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, रिजर्व बेसिसिटी। देखो, ये कुछ खास नहीं है। ये क्या होता है, जब आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन को, मान लो किसी कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, उसमें आप स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाल रहे हो, ठीक है, तो आपने उसके पीएच को चेंज होने से रोका, राइट। या फिर मैं उल्टा बोलूंगा, कोई बेसिक सॉल्यूशन है, उसमें आपने मान लो कोई सॉल्यूशन डाला, उसके पीएच को चेंज होने से रोका, तो उस केस में रिजर्व एसिडिटी और रिजर्व बेसिडिटी का कॉन्सेप्ट है। देखो क्या है, बफर मेंटेन्स द पीएच बाय रिमूविंग द बेस एडेड बाय बफर एक्शन। क्या है, देखो मैंने क्या बोला, ये कुछ सॉल्यूशन है आपके पास, उस सॉल्यूशन में आपने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया। अब बफर एक्चुअली क्या करता है, बफर उस पर्टिकुलर बेस को एक तरह से रिमूव करने में हेल्प करता है, राइट। तो वो बफर की क्या एक्टिविटी हुई, दैट इज कॉल्ड रिजर्व एसिडिटी, राइट। तो रिमूवल ऑफ बेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दैट एक्शन इज कॉल्ड रिजर्व एसिडिटी। एंड सेम अगर मैं यहाँ पे किसी सॉल्यूशन में क्या डालता, एसिड डालता, तो उसको मैं क्या बोलता, रिजर्व अल्केलाइनिटी या फिर रिजर्व बेसिसिटी। तो देखो, रिजर्व बेसिसिटी क्या है, इसको अल्केलाइनिटी बोल लो चाहे आप इसको बेसिसिटी बोल लो। तो ये दोनों के दोनों टर्म दीज आर रिलेटेड विद द बफर एक्शन। बफर मेंटेन्स द पीएच बाय रिमूविंग द एसिड एडेड बाय बफर एक्शन। तो सेम वे से आप रिजर्व बेसिसिटी भी यहाँ पे समझ सकते हो। Thus buffer has reserve acidity and reserve alkalinity। आप ये भी बोल सकते हो कि इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, रिजर्व एसिडिटी एंड रिजर्व बेसिसिटी के कारण जो बफर है वो अपना एक्शन परफॉर्म कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, these buffer solution based on pH value are classified mainly into two types। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक बफर, बेसिक बफर, इस तरीके से करके। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और दूसरी कैटेगरी आपके पास है बेसिक बफर सॉल्यूशन। इस वीडियो में अपार्ट फ्रॉम दीज टू कैटेगरी में आपको और भी इसकी टाइप्स बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, एसिडिक बफर क्या है, सबसे पहले
एसिडिक बफर सोल्यूशन क्या है, देखो बच्चों, द बफर सोल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ ए वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस इज एसिडिक बफर। क्या मतलब, मान लो कोई वीक एसिड है आपके पास, यू आर हैविंग एसिटिक एसिड, और उसी वीक एसिड का सॉल्ट किसके साथ, देखा सॉल्ट ऑफ इट, मतलब उसी वीक एसिड का सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अगर मैं इसका एसिटिक एसिड का सॉल्ट बनाऊं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये आपके पास क्या बन गया, सोडियम एसिटेट। तो सोडियम एसिटेट क्या है, सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो इन दोनों को बच्चों जब आप मिलाते हो, मिक्स करते हो, तो ये क्या बन जाता है आपके पास, एसिडिक बफर। तो इसके एग्जांपल्स में देखते हैं हम लोग फ्यू एग्जांपल्स। जो पहला एग्जांपल मैंने दिया आप देख सकते हैं, ठीक है, सिंपल वीक एसिड, और इसी वीक एसिड का सॉल्ट जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाता हूं, दैट इज सोडियम एसिटेट, तो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड आपका एसिडिक बफर। अब एक और एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ब्लड बफर। अब आपको पता होना चाहिए ब्लड बफर की कंपोजिशन क्या है। देखिए कार्बोनिक एसिड, और अगर इस कार्बोनिक एसिड का आप सॉल्ट बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस कार्बोनेट को मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, दैट इज एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर क्या है आपका, ब्लड बफर। देखो हमारा ब्लड होता है ना, तो हम बोलते हैं ब्लड इज ए नेचुरल बफर। तो ब्लड किस तरह का बफर है, दैट इज एसिडिक बफर। ये बायोलॉजी वाले बच्चे अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना। उसके बाद अगला एग्जांपल देखें, टेट्राबोरिक एसिड प्लस बोरैक्स। ये बोरैक्स आपने पढ़ा है, बोरैक्स क्या था, देखो बोरैक्स है आपका, ठीक है, बोरोन का ऑक्साइड, दैट इज टेट्राबोरिक एसिड, ठीक है, बोरिक एसिड इसको बोलते हो आप। और उसका आपका, ठीक है, सॉल्ट किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसको आपने बोल दिया दैट इज योर एसिडिक बफर। और इसमें याद रखना बोरैक्स का पीएच इज ग्रेटर देन 7। यहाँ पे एक क्वेश्चन और कवर करूंगा, जो बोरैक्स होता है ना, ये बेसिकली बेसिक होता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है बोरैक्स के बारे में भी, एस ब्लॉक में हम लोग पढ़ते हैं बोरैक्स के बारे में, ठीक है, एस ब्लॉक में भी पढ़ते हो, पी ब्लॉक में भी पढ़ते हो, यूजुअली पी ब्लॉक में पढ़ते हो, तो बेसिक सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स होता है, ये आप याद रखें। उसके बाद अगला एग्जांपल देखेंगे, आपका कौन सा अगला एग्जांपल है, H3PO4, वीक एसिड है आपको पता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और इसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपके पास कौन से होंगे बच्चों, दीज आर ऑफ एसिडिक बफर। अब क्वेश्चन कैसे बनता है आपके जेई मेन में, आपके नीट में, आपके एमएनएस के एग्जाम में, डायरेक्ट आपको एग्जांपल पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक बफर। उसके बाद एक और एग्जांपल आपको दे रखा है HCN एंड KCN, ये भी नोट करना। अब HCN जो होता है ना, ये याद रखना वीक एसिड होता है, और जब HCN का सॉल्ट आप KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाओगे तो ये बनेगा KCN। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। उसके बाद बच्चों ये नोट करना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि जो पीएच ऑफ ब्लड है दैट इज मेंटेन्ड बाय द बफर एक्शन ऑफ ब्लड। और ब्लड में याद रखना कि ब्लड आपके पास एक तरह का कैसा एसिडिक बफर है, ये मैंने आपको बता दिया, कार्बोनिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस उसमें, ठीक है, रोल प्ले करते हैं। तो ये आपने इसको अच्छे से नोट कर लेना इस एग्जांपल को। उसके बाद ये आपको ग्राफ बताया, इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करेंगे, हालांकि ये बायो के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर भी इंफॉर्मेशन है। क्या लिखा है, एक तरफ लिखा परसेंटेज बफर इन द फॉर्म ऑफ H2CO3 एंड आपका CO2, और एक तरफ लिखा है पीएच। तो आपको यहाँ पे देखना है, क्या देखना है कि नॉर्मल ब्लड पीएच आपको पता है, ये एरिया नॉर्मल ब्लड पीएच को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एरिया जो बच्चा जो ग्रीन में आपको शो कर रखा है ना, ये आप नोट करें, दिस इज द एरिया विच इज द रीजन ऑफ मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी। तो क्या पॉइंट नोट करना कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कहां पे ब्लड का बफर एक्शन ज्यादा होगा, पीएच 5 से लेके पीएच 7 के बीच में। और मैक्सिमम अगर पूछ ले तो मैक्सिमम पीएच आपका, ठीक है, दैट इज 6.1 की रेंज में ब्लड का बफर एक्शन मैक्सिमम होता है, ये आपने याद रखना। उसके बाद बच्चों अगला कैटेगरी हमारे पास आ गया बेसिक बफर। अब बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, देखो बिल्कुल उल्टा होता है एसिडिक से। कैसे, देखो बफर सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ ए वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ इट विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड। कंपैरिजन करोगे तो आप लोग पाओगे कि ये एसिडिक बफर से बिल्कुल उल्टा रिवर्स है। अब मान लो वीक बेस कौन सा ले लिया आपने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मैं बोलता हूं कि मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट बनाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको पता है यहाँ पे क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे अगर मैं अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ले लेता हूं, तो ये मिक्सचर मेरे पास क्या बनेगा बच्चों, दिस मिक्सचर इज बेसिक बफर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो एग्जांपल देखिए जल्दी से,
एग्जांपल्स हमारे पास सब, फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको बताया अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, राइट। उसके बाद अगला एग्जांपल देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लाइसिन एंड ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये ग्लाइसिन है आपके पास और ये ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड मतलब एक सॉल्ट है आपका, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उसके बाद ये एक ग्राफ और मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ जो आपको बफर एक्शन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देगा। अब देखो इसमें क्या लिखा है, कभी भी आपको एसिड बेस डालते हो, देखो इस पॉइंट पे लिखा मोर एसिड एडेड, इस पॉइंट पे लिखा मोर बेस एडेड। तो यूजुअली आपके पास हमें ये रीजन लेके आना कि हमें पीएच को मेंटेन करना है। तो पीएच मेंटेन करने के लिए वट एवर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू द OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो ये आपके पास बफर रेंज है कि इस रेंज में आपके पास क्या होता है, देखो कंजुगेट बेस डिप्लीटेड, इस पॉइंट पे कंजुगेट बेस डिप्लीट हो जाएगा और इस पॉइंट पे कंजुगेट एसिड डिप्लीट हो जाएगा। मतलब जब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किसी बेस की बात करता हूँ, तो बेस के अकॉर्डिंग आपको पता बनता है क्या, कंजुगेट एसिड। और जब मैं किसी एसिड को ऐड करने की बात कर रहा हूँ तो एसिड के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनता है, कंजुगेट बेस बनता है। तो ये जो आपके पास रेंज आपको बताई है ये वाली, ठीक है, दिस रेंज इज द बफर रेंज। तो ये आप याद रखेंगे। और आप पीएच देख लें यहाँ पे कितनी पीएच के बीच में ये रेंज आती है, आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। तो ग्राफिकली भी इसको हमने शो करा है। अगली चीज हमारे पास क्या है, अदर टाइप्स ऑफ बफर। अब मैंने बताया अपार्ट फ्रॉम एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर कुछ और बफर भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिनको हम कमर्शियली यूज करते हैं। तो इनके एग्जांपल भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्या है, ए मिक्सचर ऑफ एन एसिड सॉल्ट एंड ए नॉर्मल सॉल्ट ऑफ ए पॉलीबेसिक एसिड। क्या बोला कि एक मिक्सचर है किसका, एसिडिक सॉल्ट का और एक नॉर्मल सॉल्ट ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। अब देखो एग्जांपल क्या है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बच्चों याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा सॉल्ट है, इसको बोलते हैं एसिड सॉल्ट या फिर एसिडिक सॉल्ट। तो यहां से क्लियर करो क्यों है एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि इस सोडियम बाइकार्बोनेट के पास आप देख सकते हैं हाइड्रोजन इज अवेलेबल। अगर किसी सॉल्ट में हाइड्रोजन अवेलेबल है तो उस सॉल्ट को आप एसिडिक सॉल्ट बोलते हो। तो दिस इज टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कार्बोनिक एसिड इज ए डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक का मतलब 2H पॉजिटिव देता है, तो पॉलीबेसिक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए। अगला एग्जांपल देखो क्या, सोडियम फॉस्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो आप समझिए अगेन यहाँ पे एक आपके पास एसिडिक सॉल्ट है और एक आपके पास नॉर्मली, ठीक है, कोई आपका पॉलीबेसिक एसिड वाला सॉल्ट है आपके पास, ठीक है। तो याद रखना फोस्फोरिक एसिड क्या होता है, ट्राइबेसिक होता है और पॉलीबेसिक एसिड होता है। तो ये एग्जांपल देख लो आप ध्यान से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, सॉल्ट ऑफ ए वीक एसिड एंड ए वीक बेस, ये भी एक बफर का काम करता है। एग्जांपल देखेंगे, देखिए ध्यान से, अमोनियम एसीटेट, ठीक है, अमोनियम फॉर्मेट, अमोनियम ऑक्सालेट, ठीक है, ये क्या आपके पास, दीज आर द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखो ये फर्स्ट वाला जो है आपके पास CH3COOH प्लस NH4OH। तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे, अब आपको पता दोनों एसिटिक एसिड भी और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, both of them are weak electrolyte और simply you can say weak acid and weak base respectively। तो हमारे पास जो सॉल्ट बना वो क्या बना, CH3COONH4 दैट इज अमोनियम एसीटेट और साइड प्रोडक्ट आपको पता है क्या बनेगा, वाटर। तो इस तरह के, ठीक है, मिक्सचर को भी आप एज ए बफर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास आ गई एम्फोलाइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं, एम्फोलाइट्स या फिर एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट। अब नाम से आइडिया लग रहा है कि एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड बेस दोनों का काम करेगा। तो क्या लिखा है, दे कैन शो बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, दोनों की काम करेगा, एसिड का काम भी करेगा और बेस का काम भी करेगा। एग्जांपल में देखो क्या लिखा है, प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स एक्ट एज एम्फोलाइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बायोलॉजिकल टर्म में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोटीन्स हैं और जो अमाइनो एसिड है ये एम्फोलाइट्स का काम करते हैं। इस तरह के बफर्स हैं जिनको हम एम्फोटेरिक इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं। एग्जांपल देखिए, आपका ग्लाइसिन है, अमाइनो एसिड होता है, एलानिन अमाइनो एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड आपके पास अमाइनो एसिड होता है। और बच्चों आपको पता है बायो में आप पढ़ते होंगे कि जो प्रोटीन्स हैं बेसिकली वो किससे बनती है, अमाइनो एसिड से ही बनती हैं, पॉलीअमाइड चेन ही मिलके प्रोटीन बनाती है। तो इसमें आपको मैंने आज की डेट में जो बताया वो मैंने आपको बताया बफर, बफर के टाइप्स और कुछ अदर टाइप्स ऑफ बफर जो मैंने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताए। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही करेंगे
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल इसको लाइक करें और कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। और जो भी आपका डाउट है, अगर आपको कोई होता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फाइनली इट्स ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।